दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपके पैसों से जुड़ी कैसी भी दिक्कत क्यों ना हो, खत्म हो जाएगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। बस एक बार इस वीडियो को देख लो, अगर भाग्य ना बदल जाए तो फिर कहना, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे बातें इतनी गुप्त और रहस्यमयी हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और जिनको पता है वो रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं। और आसपास के लोग समाज में जब उन्हें देखते हैं तो यह कहते हैं कि यह इंसान बहुत भाग्यवान है, किस्मत इसका साथ दे रही है या भगवान इस पर मेहरबान है। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ ऐसे गुप्त रहस्य अवश्य होते हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप नहीं जानेंगे तो आपका जीवन भी नहीं बदलेगा, भाग्य भी नहीं बदलेगा। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें जो आपके व्यक्तित्व से, आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हुई हैं, वे बताने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपने इस तरह से कभी इन चीज़ों को ना तो देखा है और ना ही जाना है। जो नज़रिया, जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह बहुत ही बहुमूल्य है और पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है, ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि शुक्र धन, वैभव, यश, सुख, समृद्धि का प्रतीक ग्रह है। लेकिन क्या शुक्र ग्रह आपके शरीर में किस स्थान पर वास करता है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। और मानकर चलते हैं कि यदि आपको पता है कि शुक्र ग्रह आपके शरीर में किस जगह वास करता है तो वह किस अवस्था में है और उसे अति सक्रिय कैसे किया जाए कि धन लक्ष्मी एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आए, इस बात के बारे में आपको पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। और इसी के साथ साथ आपके घर में कौन से ऐसे स्थान हैं जो धन को एक चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को आपके घर में पूर्ण रूप से हमेशा के लिए विराजमान कर सकते हैं, या यूँ कहें कि रुपए पैसे को आपके घर में कैद कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उन स्थानों को पहचानने की और उन्हें सक्रिय करने की। क्या आपको कभी किसी ने इस विषय पर बताया है? हमें विश्वास है दोस्तों कि बिल्कुल नहीं बताया होगा। ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं और इतनी रहस्यमयी हैं कि इन बातों को बताने के लिए लोग बहुत मोटी मोटी रकम चार्ज करते हैं, फिर आपके घर का और आपके जीवन का मुआयना करके आपको ऐसी बातें बताएंगे। लेकिन हम इन बातों को आपको केवल इसलिए बताने जा रहे हैं दोस्तों कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का मुख्य आधार, मुख्य केंद्र पैसा ही है, रुपया ही है। आप खुद विचार करके देखिए कि आपके जीवन में यदि आपकी आमदनी जो अभी इस समय है वह ठीक 10 गुना हो जाए तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। मानकर चलिए कि आप 20,000 रुपये महीने कमाते हैं और यदि आप अचानक कुछ ऐसा करें जिससे कि 2 या 3 महीने में आपकी आमदनी 2 लाख रुपए महीने हो जाए तो आपका जीवन कैसा होगा। आपकी रुपए पैसे की हर समस्या दूर हो जाएगी, आप सभी की इच्छाएं पूर्ण कर पाएंगे, अपने परिवार को सुख, चैन और आनंद दे पाएंगे, और इस सब से महत्वपूर्ण कि आप अपने भविष्य को लेकर पूर्ण रूप से बेफिक्र हो पाएंगे, निश्चिंत हो पाएंगे, क्योंकि अब आपका भविष्य मजबूत और सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बातें हवा में कही जाने वाली बातें नहीं हैं, ये बातें सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। यदि ये बातें सत्य ना होती तो क्यों हर अमीर आदमी अपने नाम की स्पेलिंग में परिवर्तन करता है, कुछ विशेष प्रकार का रत्न आदि धारण करता है, किसी विशेष नंबर आदि के कमरे में ही ठहरता है, होटल वगैरह में? ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है दोस्तों क्योंकि उनको ये सब किसी ने बताया है, और जिसने भी उन्हें यह बताया है उस जानकारी को उन लोगों ने प्रयोग किया है, फिर उन्हें फायदा हुआ है तो उन्होंने उस जानकारी को अपने जीवन में शामिल कर लिया है। तो फिर क्यों नहीं आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रयोग करें और रातों रात लाभ पाएं। जी हाँ दोस्तों, लाभ पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं होता कि कोई आएगा और आपको लाखों करोड़ों की दौलत, रुपए, पैसे देकर चला जाएगा। दोस्तों, होता यह है कि जब आप कोई विशेष गतिविधि अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, कुछ विशेष प्रक्रिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इसे तंत्र कहा गया है। अब तंत्र नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। हर एक पूजा विधि को तंत्र विधि कहा जाता है। तो आप यदि कोई अपने जीवन में क्रिया विधि कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं, तो आपके आसपास का ऊर्जा क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है, और जब ऊर्जा क्षेत्र परिवर्तित होता है दोस्तों तो आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा और आपके कार्य करने के तौर तरीके बदल जाते हैं, और जब तौर तरीके बदल जाते हैं तो उपलब्धियां भी बदल जाएंगी।
जी हाँ दोस्तों, अब आप एक बात अपने मन में विचार करके देखिए, छोटा सा एक उदाहरण है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मानकर चलते हैं कि मुकेश अंबानी जी जो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी हैं, अगर उनसे उनका सारा रुपया पैसा छीन लिया जाए और उन्हें एक छोटे से गांव में या शहर में रहने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या वो जीवन भर वहीं पर रहेंगे? नहीं दोस्तों, उनके पास इतना बौद्धिक बल है, उनकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि वो कुछ ही दिनों में फिर से अपना इतना बड़ा बिजनेस व्यापार खड़ा कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किया है, अपनी ऊर्जा क्षेत्र को अति सक्रिय कर दिया है, तो उनकी विचारधारा उसी प्रकार की बन गई है कि वो सबसे अमीर आदमी बनेंगे। उनके कार्य करने के तौर तरीके उसी प्रकार के हो गए हैं कि वो एक बहुत अमीर आदमी बनेंगे। तो इन सब बातों को हमारा कहने का आपसे मकसद केवल इतना सा है दोस्तों कि आप छोटे छोटे कार्य जो हम आपको बता रहे हैं उन्हें अपने जीवन में शामिल करिए, पूरे विश्वास के साथ शामिल करिए। अब इनसे होगा क्या? कोई आपको सीधे तौर पर मदद करने आए चाहे ना आए, लेकिन आप स्वयं ही अपने ऊर्जा क्षेत्र को अति सक्रिय कर देंगे, जिससे आप स्वयं ही सक्षम हो जाएंगे बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने में और बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान ढूंढने में। अब इन सब बातों के बीच आपको एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी है दोस्तों। हम ऐसा आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन बातों के बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं और हम जो भी बात आपको बताते हैं उनका निश्चित तौर पर हम आपको प्रमाण भी देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा जीवन में उत्थान का कारण होती है, तरक्की का सूचक होती है, उपलब्धियां हासिल करवाती है, और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा पतन का कारण होती है। अब चाहे नकारात्मक ऊर्जा आपके विचारों में है, आपके कार्यों में है, आपके घर परिवार में है या आपके अड़ोस पड़ोस में आपके संगी साथियों में है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी वह आपके पतन का कारण बन जाएगी। तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना होगा कि अपने जीवन में कहीं से भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश ना होने दें। मन में हमेशा अच्छे विचार रखें, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें और ईश्वर को हमेशा ध्यान करते रहें। मन में ईश्वर के लिए भक्ति भाव हमेशा बनाकर रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम हैं तो जीवन को सरल बनाने की चाबी तो आपके हाथ में आ चुकी है। अब आपको आगे बढ़ना है और उस चाबी को कहाँ लगाना है और कैसे जीवन को दौड़ाना है सफलता की ओर, बस इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो यह वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत मेहनत के बाद हमने तैयार किया है दोस्तों। तो बस इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखना। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको हमारा प्रयास, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। हमारे परिवार से जुड़ जाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, हम आपको एक बात बताते हैं कि इस संसार में कोई भी इंसान केवल रिश्ता हो जाने से अपना नहीं हो जाता, उसे अपना होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपकी उत्थान की, आपकी तरक्की का कारक बनना पड़ता है। यदि आपका अपना ही कोई आपको पीछे की ओर खींचता है, आपको नकारात्मकता में डुबाता है, आपकी तरक्की का बाधक बनता है दोस्तों, तो वह आपका अपना नहीं है, वह आपका शत्रु है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया था कि जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, भाई हैं, चाचा हैं, कोई न कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन वे सब नकारात्मक हैं, भयंकर नकारात्मकता से ग्रसित हैं, तुम्हारे जीवन को भी अंधकार में डुबा देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि इनसे शत्रु के समान युद्ध करो। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानकर किया भी यही। तो दोस्तों, आपको भी यही करना होगा। आपको अपने और पराये का अंतर समझना होगा। केवल रिश्ता हो जाने से कोई अपना नहीं हो जाता है। यदि कोई पराया इंसान भी आपका मनोबल बढ़ाता है, वक्त वक्त पर आपकी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता रहता है, आपके हालचाल लेता रहता है, आपके सुख दुख में सुख और दुख का अनुभव करता है, तो वह आपका सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अब चाहे भले ही उससे आपका कोई रिश्ता हो या ना हो, आपको उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है, वह आपकी तरक्की का कारक बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यही है वो कड़वी सच्चाई जो आपको अपने जीवन में अपनानी होगी। अपने पराई का सही भेद करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि के जातकों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप जीवन भर अपनों के द्वारा सताए जाते हैं, अपनों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, अकेले में रोते हैं, बिलखते हैं, अपना दुख किसी को बता नहीं पाते हैं, चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण आपके वही अपने होते हैं जो आपको हमेशा पीछे की ओर खींचते रहते हैं।
तो सबसे पहले आपको उनसे पीछा छुड़ाना होगा। अब पीछा छुड़ाने से मतलब हमारा यह नहीं है कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, बस उनसे अपना मानसिक संपर्क समाप्त कर दीजिए। उनकी बातों में उलझिए मत, उनके जीवन में फंसिए मत, अपने जीवन पर केंद्रित रहिए। बस यही हो गया पीछा छुड़ाना दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों कि आप जब पैसा कमाने जाते हैं तो पैसा आपके जीवन में आता है और उस पैसे का माध्यम कौन बनता है? आप स्वयं ही तो बनते हैं दोस्तों। यानी कि कहीं से भी जीवन में आपके पैसा आएगा, उस पैसे को लाने वाला कौन है? आप स्वयं ही हैं। तो आप स्वयं ही जब कारक हैं उस पैसे को लाने का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में जो ऊर्जाएं हैं वो किस प्रकार कार्य कर रही हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी शुक्र पर्वत के बारे में, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी हथेली में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग में यानी अंगूठे की जड़ में जो एक उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है और उसका सक्रिय होना बेहद आवश्यक है। अब हम उसे सक्रिय कैसे करेंगे, यह बात आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आप अपने कार्यों में उतनी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितनी आप चाहते हैं। हमेशा आपको निराशा ही हासिल होगी अपने जीवन में। कोई भी कार्य आप कर लीजिए, क्योंकि इस चक्र की खूबी यह होती है कि यह आपके हाथ में मौजूद तो अवश्य होता है लेकिन सक्रिय नहीं होता है। इस वजह से आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा धन, वैभव, सुख, समृद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। मेहनत बहुत होती है लेकिन उपलब्धियां कम होती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है इस चक्र को जागृत करने के लिए, इस पर्वत को सक्रिय करने के लिए, ताकि शुक्र की शक्तियां आपके जीवन में समाहित हो जाए। तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। यदि आप पुरुष हैं तो आपके दाहिने हाथ में, और यदि आप महिला हैं तो आपके बाएं हाथ में अंगूठे की जड़ में यानी अंगूठे के निचले भाग में जो सबसे उभरा हुआ भाग होता है उसे ही शुक्र पर्वत कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप सुबह सोकर जागें और अपने कार्यों में लिप्त हों, चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, खास तौर से यदि आप धन उपार्जन के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य पर जाने से पहले आपको क्या करना है कि एक हरे रंग की पेन से, ध्यान से सुनना है दोस्तों, एक हरे रंग की पेन से आपको उस स्थान पर एक स्वास्तिक बनाना है। माता लक्ष्मी को स्वास्तिक बेहद प्रिय है और स्वास्तिक जो है वो संपूर्ण ऊर्जाओं को केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर एक धार्मिक स्थल पर, धार्मिक कार्य में स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है ताकि समुचित ऊर्जा जो बिखरी हुई है वह एक जगह पर केंद्रित हो जाए और उसका संपूर्ण फल प्राप्त होने लगे। तो शुक्र की शक्तियों को केंद्रित करने के लिए आपको एक हरे रंग की पेन से स्वास्तिक बनाना होगा और उसके बाद स्वास्तिक के ठीक बगल से आपको श्री लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो आपने स्वास्तिक बनाया है और श्री लिखा है उसके ठीक नीचे आपको 3 बार 6 लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, 6 6 6। अब 6 क्यों? 6 एक ऐसा अंक है जो शुक्र को समर्पित है और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना करना है और आप अपने कार्यस्थल पर चले जाइए। आपको इस विषय पर किसी से चर्चा नहीं करनी है। यदि कोई आपको टोके भी तो आप उसका कोई ऐसा वैसा जवाब दे दीजिए, लेकिन आपने ये क्यों किया है इस विषय पर किसी को बताना नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदलते ही आपकी उपलब्धियां बदलने लगेंगी। यानी कि आप व्यापार पर जा रहे हैं तो आपकी बिक्री अच्छी होने लगेगी। यदि आप नौकरी पर जा रहे हैं तो उच्च अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा, आपकी पदोन्नति का, तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है और वह यह है कि सुबह के समय जब आप सोकर जागें तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे से इसी भाग पर थोड़ी देर मसाज अवश्य किया करिए। जी हाँ दोस्तों, हल्का सा कोई तेल ले लें, सरसों का तेल वगैरह, और इस स्थान पर लगाकर धीमे धीमे मसाज किया करें। मसाज करने से भी यह पर्वत जागृत हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और ऊर्जा को स्पंदित करने लगता है, आपके जीवन में शामिल करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बहुत अधिक प्रभाव हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। यह तो हो गया आपके शरीर में, क्योंकि माध्यम तो आपका शरीर ही बनेगा, इसी के माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है। दूसरा कि अब आपको अपने घर पर देखना है कि क्या करना है। सबसे पहला कार्य कि आपके घर का जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार के ठीक बीचों बीच ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह आप लगाइए। आपके घर पर नहीं लगा है उसे आप लगाइए। और अब इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि आप जो स्वास्तिक का चिन्ह लगाएंगे उसे पेंट नहीं कराएंगे।
जी हाँ दोस्तों, हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो स्वास्तिक लगाते हैं, ना तो कोई टाइल लगाएंगे, ना ही कोई फोटो लगाएंगे और ना ही उसे पेंट कराएंगे। अब जो स्वास्तिक बाजार में मिलते हैं, हम उन्हें खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान यह देना है कि जो स्वास्तिक आप खरीदेंगे वह धातु का होना चाहिए, तांबे का या पीतल का, और आप उसे लाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। अब वह स्वास्तिक जो आप अपने घर के दरवाजे पर लाएंगे, उस स्वास्तिक का आकार भी बहुत मायने रखता है। बहुत छोटा आकार का होगा तो प्रभावहीन हो जाएगा, और यदि बहुत बड़ा आकार का हो गया तो घर के लिए वह उचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप आकार कैसे तय करेंगे? तो 2 बाई 2 स्क्वायर इंच का आप आकार लगा सकते हैं, यानी 2 इंच चौड़ा ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से। तो आप इसे लगा सकते हैं। यह एक सर्वोत्तम आकार है। धातु का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं, फाइबर का नहीं, लकड़ी का नहीं, किसी भी अन्य पदार्थ का नहीं, केवल धातु का ही चलेगा। तो आप इसे लगाइए, आपके घर की ऊर्जाएं बदलने लगेंगी दोस्तों। माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होने लगेंगी। साथ ही साथ हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था धन की पोटली के विषय में, और उससे पहले भी हमने आपको एक बार बताया था धन के कटोरे के विषय में। तो हम हल्का सा ज्ञान आपको अभी दिए देते हैं कि धन की पोटली जो होती है, उस पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में या जहाँ भी आप धन संचय करते हैं उस जगह पर रखना है। अब आपको अपने घर की तिजोरी यानी जहाँ आप पैसे संचित करते हैं वह आपको कहाँ रखना है? तो दोस्तों याद रखना कि आप जब भी अपने घर में धन संचय करते हैं, यानी पैसे आप बाहर से कमा कर लाए और घर में आपने रखा, खर्चे वगैरह के लिए भी आपने रखे या किसी भी कारण से आपने पैसे रखे, तो आप कहाँ रखेंगे? याद रखना है, आपको वह पैसा रखना है आपके दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में, यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीचों बीच जो कॉर्नर है, जो कोना है, उस कोने में आपको वह पैसा रखना है। अपनी अलमारी, अपनी तिजोरी आप वहीं पर रखिए। वह माता लक्ष्मी का स्थान है दोस्तों, उसी स्थान पर आप रखिए। उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। उस स्थान पर धनलक्ष्मी यदि आप रखते हैं तो कभी आपके घर से माता लक्ष्मी बाहर नहीं जाएगी। अपने घर की तिजोरी में आप धन की पोटली बनाकर अवश्य रखते हैं। अब धन की पोटली क्या है, आप इसे भी थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हमने पिछले ही वीडियो में इसके विषय में चर्चा की थी, फिर से आपको बता देते हैं। तो धन की पोटली बनाने के लिए आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कपड़े का आपको ध्यान रखना है कि यह कोरा होना चाहिए, और यदि यह रेशम का कपड़ा है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रेशम जल्दी से प्रदूषित नहीं होता है। तो इस लाल रंग के कोरे कपड़े में आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको 11 चावल, जी हाँ दोस्तों, चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इन चावलों को आप हल्दी में डुबाकर रखेंगे, यानी कि हल्दी में जब चावल मिल जाता है तो वह अक्षत बन जाता है, दैवीय है, पवित्र है, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसी के साथ साथ एक चांदी का सिक्का और 7 लक्ष्मी कौड़ियाँ और 7 कमल कट्टी। इसी के साथ साथ आपको एक इलायची का जोड़ा और एक सुपारी। इस सब सामग्री को आपको उस धन की पोटली में रखना है। फिर उसे आपको लाल रंग के धागे से लपेट लेना है, एक पोटली का आकार बना लेना है। अब जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो, यानी कि इस सामान को समग्रित कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं, उस समय पर आप माता लक्ष्मी का आवाहन करते रहें। मन में माता लक्ष्मी का विचार करते हुए इस सामग्री को संचित करें। उसके बाद जब यह सामग्री आपकी तैयार हो जाए तो इसे 24 घंटे के लिए अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। जो भी आपकी फोटो वगैरह हो, मूर्ति हो, उसके नीचे चरणों में आप रख दें। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप इस पोटली को उठाकर अपने तिजोरी में, जहां आप धन संचित करते हैं, उस स्थान पर रख दें। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। 2-4 दिनों में ही आपके घर में धन आने के ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। रुका हुआ धन, रुपए पैसे आपको प्राप्त होने लगेंगे। और जब आपके हाथों में रुपए पैसे आने लगेंगे तो आपके जो कर्जे वगैरह हैं, जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, मानसिक पीड़ाएं दे रहे हैं, वो सब भी धीरे धीरे कटने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। अब अगला कार्य, धन का कटोरा। इस विषय पर हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। धन का कटोरा रखने के 2 स्थान होते हैं हमारे घर में। एक हमारा आग्नेय कोण होता है, यानी कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा। इस दिशा में हम अपने धन के कटोरे को तब रखते हैं जब हमारे घर में पैसा आता तो है, लेकिन वह पैसा हमारी मर्जी के बिना खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है। आप पैसे को रोक नहीं पाते, सेव नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में आप इस जगह पर धन को कटोरे को रखेंगे। अब दूसरा स्थान होता है आपके घर में उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का कोना, यानी वायव्य कोण। आप इस दिशा में भी
कटोरे को रख सकते हैं। इस दिशा में कटोरा रखने से आपको फायदा यह होगा कि आपके घर में धन का आगमन होगा। जी हाँ दोस्तों, धन आपके घर में आएगा। और अब रुकता है कि नहीं रुकता है, यह एक अलग विषय है। यदि नहीं रुकता है तो आप आग्नेय कोण में भी रख सकते हैं। इससे आपका धन जलना बंद हो जाएगा। वह अग्नि की दिशा है, वहां पर धन का संचय होने लगेगा, तो आपकी जो धन है वह रुकने लगेगा। अब धन का कटोरा आपको बनाना कैसे है, यह भी आप ध्यान से सुनिए। हमने पहले भी आपको बताया है कई बार, फिर से बता देते हैं। हो सकता है आपने वीडियो हमारा नहीं देखा हो, पिछला वाला, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। कांच का एक कटोरा लेना है, मीडियम आकार का कटोरा लेना है, ना तो बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा। मीडियम आकार का एक कटोरा कांच का लेंगे। उस कटोरे में आप सिक्के भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो सिक्के अभी चल रहे हैं, यानी कि कोई भी खोटा सिक्का आप उसमें नहीं रखेंगे। सिक्के आप भरेंगे और सिक्के पूरे भर देने हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी संकोच मत करना। यह प्रक्रिया निसंकोच होकर पूरे विश्वास के साथ आपको करनी है। तो आप उसमें सिक्के भर देंगे और जब सिक्के भर जाए पूरे, उसके बाद आप उसमें पानी भरेंगे। पानी आपको इतना भरना है कि पूरा कटोरा ऊपर तक लबलबा के भर जाए, लेकिन पानी उसमें से फैले ना। और जो सिक्के आपने डाले हैं उस धन के कटोरे में, वो सिक्के डूब जाने चाहिए। तो सिक्कों का ढेर नहीं लगाना है, याद रखना है, सिक्के पानी में डूब जाने चाहिए। हर 7 दिन के बाद आप इस कटोरे का जल बदलेंगे और जल को आप कहीं नाली वगैरह में प्रवाहित नहीं करेंगे, किसी शुभ स्थान पर डालेंगे। जैसे आप अपने घर की तुलसी में डाल सकते हैं या अपने घर में रोपित जो पौधे हैं उनमें आप डाल सकते हैं इस जल को। हर 7 दिन में आप इस जल को बदलते रहेंगे और आप इसका परिणाम महसूस करेंगे। दोस्तों, देखेंगे आप कि आपके जीवन में जो पैसे की समस्या है, जो लेन देन की समस्या है, पैसा आता है तो रुकता नहीं है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमने आपको जो वीडियो के प्रारंभ में बताया कि आपके अंदर जो समस्याएं हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं आपको नकारात्मक बनाते हैं, उन सब के बारे में भी आपको ध्यान अवश्य रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, वह यह है कि हमेशा सूर्य उदय होने से पहले जागिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जो इंसान सूर्योदय होने के बाद भी नहीं जागता, यानी सूर्योदय हो चुका है उसके बाद जागता है, उस इंसान के पास किसी भी प्रकार की दैवीय कृपा नहीं होती है। सूर्य को आपको उदित होते हुए देखना है, सूर्य का सम्मान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, फिर आप देखिए जीवन कैसे बदलता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे, हम गारंटी देते हैं। हजारों लोगों का जीवन बदला है, आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप कोई अलग थोड़े ही हैं, विचित्र थोड़े ही हैं, आप भी तो इस संसार से ही जुड़े हुए हैं। तो जब सब पर काम करता है यह उपाय, ये तरीके, तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखिए, जीवन को बदलिए, सुंदर मंगलमय बनाइए, हर एक क्षण का आनंद लीजिए, ईश्वरमय बनाइए इस जीवन को। इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है मन में तो आप कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का कोई भी रूप हो, सब एक ही हैं, सबके स्वरूप अलग हैं लेकिन ऊर्जाएं एक जैसी हैं। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।